वो लोग उसी प्लांट के ऊपर पर आंसू गैस और गैसेस छोड़ते हैं, जिससे है कि वो प्लांट अपना मुंह को खोल देता है, जिससे कि एक स्पेसिफिक पार्टी को उसका पता चल जाता है क्या कि उस प्लांट का मेन पॉइंट कहाँ है। जिसके बाद फिर वो क्रिएचर भी उनके हेलीकॉप्टर्स के ऊपर हमला करता है, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर को वो मार देता है और फिर वो दूसरे हेलीकॉप्टर जो होता है वो उसके पास आने नहीं लगता है। जिसके बाद फिर वो हेलीकॉप्टर भी उस प्लांट की चपेट में आ ही जाता है। जिसके के बाद फिर हम दूसरे हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो इसे किसी ने हैक कर लिया होता है, और उससे हैक करके वो रोबोट वहाँ आप पे उस एक बॉम्ब का पिन को खोल देता है, जिससे कि पूरा स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद में हम तीसरे स्पेसशिप को देखते हैं जहाँ जिसमें वायरस भी रखा हुआ था। उस स्पेसशिप की फ्यूल ख़त्म होती जा रही थी, जिससे कि वह स्पेसशिप ज़मीन में गिरता हुआ जा रहा था, और ज़मीन में गिरते गिरते एंड में वो स्पेसशिप भी ज़मीन में गिर करके बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो उन इस स्पेसशिप में बैठे हुए थे। उन दोनों की इस स्पेसशिप में जान नहीं गई थी, और वो लोग दोनों अभी भी जिंदा थे। उसके बाद फिर हमें उन कैप्टन वाले लोगों को देखते हैं जहाँ पे वो ऑफिसर कहते हैं कि अब हमारा प्लान ये फेल हो चुका है, और इसलिए अब हमें प्लान बी को शुरू करना होगा, यानी कि अब हमें उस प्लांट के ऊपर बॉम्ब से अटैक करना होगा, और बॉम्ब से अटैक करके उस प्लांट को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना होगा। जिसपे फिर उसका दूसरा साथी कहता है कि हमें ऐसा पहले नहीं करना चाहिए, हमें पहले उन लोगों को की तलाशी ले लेनी चाहिए कि आखिर वो लोग जिंदा है या फिर नहीं। या जिसके बाद फिर वो जो कैप्टन रहती है वो कहती है कि अब हम ऐसा नहीं कर सकते, अब वो लोग तो न मर चुके होंगे। लेकिन वो उसका साथी उससे कहता है कि हमें फिर भी थोड़ा टाइम चाहिए, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। जिसके बाद फिर वो कैप्टन कहती है कि ठीक है, अगर तुम उसे ढूंढ सकते हो तो मैं तुम्हें 2 घंटे देती हूँ उन्हें ढूंढने के लिए। उसके बाद फिर हम उस प्लांट को के ऊपर बॉम्ब से हमला कर देंगे। जिसके बाद फिर वो इंसान बाहर निकलता है और उन दोनों को खोजने के लिए जा रहा होता है। वो तभी उसे सामने में वही इंसान दिखता है जिसे के ऊपर जिसने उन बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को जाते हुए देखा था। और फिर वो सोल्जर उस इंसान के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे उन सारे लोगों को ढूंढने में। जिसपे वो इंसान तो इसकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मनाने के बाद फिर एंड में वो इंसान इसकी मदद करने पे मान जाता है। जिसके बाद फिर वो उसे कुछ सामान देता है, और फिर यहाँ से उन दोनों को ढूंढने के लिए निकले जाते हैं। और उसके बाद फिर हम उन दोनों सोल्जर्स को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, जिसका पैर टूटा हुआ था। वो उस हेलीकॉप्टर के गिरने की वजह से उसका पैर टूट गया था, जिसके वजह से उसका दूसरा साथी उसे कहता है कि तुम यहीं बिल्डिंग के अंदर रहो, मैं तुम्हारे लिए दवाई ढूंढ कर लाता हूँ। जिसके बाद फिर वो जाता है और उसके लिए दवाई को ढूंढने लगता है, और बहुत सारी दवाइयों को खोज करके वो उसके लिए दवाई को ढूंढता है। लेकिन तभी वो वहाँ पे एक क्रिएचर भी हो देता है उसी पैर टूटे हुए इंसान के पास ही। जिसके बाद फिर वो क्रिएचर जो होता है वो वहाँ पे 2 सोल्जर्स को देखता है, और 2 सोल्जर्स को देखने के बाद फिर वो उन दोनों सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद फिर वहाँ हवे पे वो क्रिएचर एक सोल्जर को पकड़ लेता है और उस सोल्जर को पूरी तरह से खा करके मार देता है। और फिर वहाँ पे जो दूसरा सोल्जर रहता है वो अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने लगता है, और भागते वो एक रास्ते में एक बच्ची की रोने की आवाज़ को सुनता है। जिसके बाद फिर वो उस बच्ची को ढूंढता है, तो वो एक रूम के अंदर बंद थी और अपने मुंह पे हाथ रख करके रो रही होती है। जिसके
बाद फिर वो उस बच्ची के पास जा देता है और उसे भी अपने साथ ले लेता है। उसके बाद फिर वहाँ पे उसका तीसरा साथी भी आता है जो कि दवाई लेने के लिए गया था, और यहाँ पे उसके पास एक AK-47 की गन भी हो देती है यह। और यहाँ पे वो उसका दूसरा साथी बताता है कि इसके लिए चचा ने हमारे एक साथी को मार दिया है और मैं किसी तरह वहाँ से जान बचा कर के भाग कर के आया हूँ। जिसके बाद फिर वो सोल्जर अपनी निशान से उसके रिएचर के ऊपर हमला करता है और उसके रिएचर को पूरी तरह से मार देता है। जिसके बाद फिर ये लोग दोनों वहाँ पे होते हैं। और उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ उन सारे कैप्टन के लोगों को देखते हैं जहाँ पे वो लोग सब वो उसके लिए उस प्लांट के मेन पॉइंट यानी कि बीच के सेंटर जहाँ पे वायरस को डालना था उस एरिया को ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद फिर ये लोग अपनी टीम को उस एरिया में फायर करने के लिए